प्रश्न है, दी गई आकृति में PQRS वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेमी है। PQS तथा QPR वर्ग के दो चतुर्थ भाग है। एक वृत्त के दोनों चतुर्थ भागों देखो तथा वर्ग को स्पष्ट कर रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो PQRS से तो एक वर्ग दे रखा है। अब इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, ये पूरी 8 है, तो ये पूरी भी कितनी दे रखी है, 8 है, ऐसे सेंटीमीटर में ही है। अब PQS, एक तो PQ और ये S, ये वाला जो है ना वृत्त का चौथा भाग है, और एक इसने कहा है QPR, QP और R, ये भी वृत्त का चौथा भाग है, चतुर्थ भाग, जो पूरा सर्किल होता है उसका चौथा हिस्सा है ये, ऐसे ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर ये 8 है तो फिर ये पूरी पूरी 8 ही रहेगी। अगर ये पूरी 8 है तो ये ऐसे ऐसे क्या होगी, ये भी पूरी 8 ही हुई। यहाँ से कहीं तक भी लेते रहेंगे हम, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो ये पूरी कितनी होगी, 8 होगी सेंटीमीटर में। अब ये की सर्किल है वो इन सबको टच कर रहा है जैसा कि आपने बताया। वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो सर्किल दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या है सेमी स्क्वायर में, वो बताना है। अब देखो, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, इस सर्किल से इस भुजा पे एक लंब डाल देते हैं। तो लंब डालेंगे, तो ये लंब डाला, ठीक है, ये लंब डाला, तो लंब डालते ही ये आधी हो गई। तो ये पूरी 8 थी, तो ये यहां से यहां तक कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। अब इसको यहां से यूं मिला देते हैं, ये तो 90 के सामने कर्ण होता है, और अगर ये थीटा है तो 90 के बीच में ये आधार और ये लंब हो गया, तो ये तो पूरा कर्ण हो गया। अब ये यहां से यहां तक तो हमें 8 दे रखी है, और यहां से यहां तक की मैं स्मॉल r ले लूं तो हमें ये पूरी कितने की मिल गई। अब इसे नाम दे देता हूं, नाम नहीं दोगे तो पता चल जाता है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो 8 ही दे रखी है। अगर ये 8 है तो ये तो सर्किल का चौथा भाग है, तो ये सारी त्रिज्या होगी यूँ, क्योंकि ये पूरी एक प्रकार से 8 दे रखी है तो ये त्रिज्या हो गई। तो ऐसे 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 आते रहेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरी 8 दे रखी है, और यहाँ तक मैंने ये स्मॉल r ले ली, तो ये पूरी हो गई 8 प्लस स्मॉल r, और ये 4 आ गई। तो अब ये कितनी हुई, तो हमें पता है कि ऊपर वाली ये स्मॉल r है ना। अगर ये स्मॉल r है तो ऊपर वाली ये भी कितनी हो गई, स्मॉल r हुई, यहाँ से यहाँ तक से। अब पूरी तो 8 है क्योंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है, यहाँ से यहाँ तक भी पूरी कितनी होगी, 8 होगी, तो इसका मतलब ये भी 8 ही होगी। और 8 में से मैं स्मॉल r घटाऊंगा तो ये मुझे ये मिल जाएगी, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसे नाम दे देता मैं O, और इसे A नाम दे दूँ, तो OA तो हो जाएगी, OA बराबर हो जाएगी 8 माइनस r, यूँ, क्योंकि पूरी 8 है, पूरी 8 में से मैं स्मॉल r घटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगी 8 माइनस r, ठीक है। अब QO यानी कि OQ कितनी होती, ये तो 8 है और ये प्लस r, तो हो गई 8 प्लस r। अब हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 8 प्लस r का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि 8 माइनस r का होल स्क्वायर। अब इसको इधर ला दो, तो 8 प्लस r का होल स्क्वायर माइनस 8 माइनस r का होल स्क्वायर बराबर 16। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, 4 गुणा 8 गुणा r बराबर 16। 8 से इसको काट दो, ये 2 बार, 2 से इसको काटा 2 बार, तो r बराबर ये 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2, ये r की वैल्यू आई सेंटीमीटर में। अब वृत्त का क्षेत्रफल बताना था, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का बताना था ना, तो पाई r स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, r का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, फिर ये कट गया 11 बार, ये 2 बार, तो कितना आया 11/14 सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया 11/14, यानी कि ऑप्शन बी सही है।